हे फैमिली व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नॉट व्लॉग बट अनदर वीडियो। अब तो वीडियोस बनाते टाइम भी ना, कैमरा उठाते टाइम ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरीके से लोग सब डॉलर्स के लिए ही वीडियो बना रहे हैं वैसे ही बना लो, लेकिन बना लो। मैं आपको बताना चाहूँगा और बता के करूँगा कि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक अपने आप को रिस्ट्रिक्शन करके रखा हुआ था कि नहीं करना है, नहीं करना है। तो मैं उन सारी चीज़ों को भी अब हटा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी मान्यता बहुत सारी चीज़ों से हट चुकी हैं। तो लोग इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, मेरा तो पासपोर्ट दे के जाते हैं, मेरा पासपोर्ट ही गायब कर दिया है। नहीं तो मैं भी शायद इंटरनेशनली बैठा होता कहीं। एनीवेज, ये सारी बातें सेकेंडरी हैं, क्या है क्या नहीं है। जिसको जहाँ जाना है, जो करना है करे, जहाँ जाना है जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता है किसी को भी। नॉट जस्ट अ सिंगल पर्सन, बट किसी को भी। कभी कभी सोचता हूँ ना, इस चैनल का नाम चेंज करके पर्दाफाश चैनल रख दूँ। फिर सोचता हूँ, बहुत सारी बातें सोची, बहुत सारी बातें करी किसी किसी से, फिर मुझे लगा कि नहीं, छोड़ दो। अगर दूसरे बुरा करते हैं तो सबको बुरा मत करो, लेकिन हाँ, एक दो लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, उनकी असलियत को लाया जाएगा। मैं थोड़ा सा सोचने में वक्त ले रहा हूँ। चीज़ों का मौका है कि भाई, सामने से वो चीज़ें अगर आ जाती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो फिर मजबूरन चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी वीडियो देख के बहुत लोगों का लगा होगा किसका पर्दाफाश, तो आज होगा एक और पर्दाफाश। ये सोच करके बहुत सारे लोग वीडियोस देखने आए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि पर्दाफाश तो ऊपर वाला करेगा ही करेगा, एक ना एक दिन सबका होना है, चाहे वो कोई भी हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी की छप जाती हैं तो किसी की छिप जाती हैं। मुझे अब किसी भी बात का कोई भी रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जितना चीज़ होना था वो तो हो गया, जितना खोने को था वो तो ख़त्म, खो लिया। और अब चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंसान सिर्फ डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपने वीडियोस को बना रहा है या दूसरे के वीडियोस को बना रहा है। जो व्यूअर्स हैं वो व्यूअर्स देख रहे हैं सबको, लेकिन सच्चाई बताने की कोई हिम्मत नहीं रख रहा है। किसको क्या मोटिव है, बस टाइटल डाल दिया जा रहा है। और वाकई में सच यही है, टाइटल डाल दिया जा रहा है और चीज़ों को एकदम वैसे ही प्रेजेंट कर दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि चलो, सबका वक्त आता है, इस बार मेरा वक्त है, तो सबने भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन एक बार ज़रूर सोचना कि मेरे वक्त में इतना फ़ायदा उठाया गया है, तो अपने वक्त में कितना फ़ायदा उठा सकता है कोई। मुझे अभी डालना था आज वीडियो, आज मुझे एक और चीज़ रिवील करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अभी वो करना उचित नहीं है। और सामने से जब कोई बात करता है, सामने से कोई चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर मैं उस चीज़ को सोचता हूँ कि चलो ख़त्म करो, हटाओ। इस महंगाई के ज़माने में मुखौटे तो सस्ते ही हैं, साथ में कुछ लोग तो ऐसे ही हैं जो पीठ पीछे भी कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं तो सामने से बात करने में विश्वास रखता हूँ कि कोई भी अगर बात है तो पहले पर्सनल लेवल पे सामने से बात करता हूँ। अगर नहीं बात हो पाती तो फिर उसको देखते हैं, सोशल करना है या क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन बात ज़रूर करते हैं। बट कुछ लोगों की फितरत है, और कुछ लोग तो गलती से बोल देते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, जैसे शायद मेरे को नहीं आ रहा है। लेकिन टाइम है, वक्त है, बुरा वक्त हो सकता है, इंसान बुरा कोई नहीं होता है, और हालात बुरे होते हैं तो इंसान उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा दिन आएगा, और चीज़ों को सुधारने के लिए मैंने जो कदम बढ़ाया था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं सुधरने के बजाय बिगड़ गई। और वाकई में मतलब ना, आज इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कभी भी हम कभी भी हम कोई चीज़ को चाहते हैं कि ये चीज़ इस ऐसे हो, सुधर जाए, इस तरीके से हो, लेकिन वो चीज़ें कई बार विपरीत ही होने लग जाती है। बहुत कोशिश किया गया कि यार, सब चीज़ों को ठीक किया जाएगा, सब चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु, प्राणी हैं जो नहीं चाहते कि चीज़ें वैसी हो, नॉर्मलाइज हो। और मैं समझता हूँ कि वो लोग अपना
रोटी सेकने या फिर अपना फ़र्ज़ भी निभा रहे होंगे कहीं न कहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि यार इस टाइम पे जो पैसा कमा लेंगे वो कभी नहीं कमा पाएँगे। तो एक न्यूज़ की तरह के बना कर के इस चीज़ को पूरा चलाया जा रहा है, पूरा सर्कुलेट किया जा रहा है। अच्छा है, चलाइए आप लोगों को अच्छा लग रहा है अगर, तो ठीक है, आप लोग अपने आप को एप्रिशिएट कीजिए इस बात पे। बट अभी मैंने ये सोचा है कि जब तक जब तक मेरा मन रहता है, कंट्रोल में रहता है, जब तक मेरे को लगता है कि नहीं कोई चीज़ें नहीं बोलनी है, मैं अभी किसी का कोई फ़िलहाल पर्दाफ़ाश नहीं करूँगा। लेकिन 1-2 लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि वो लोग अभी भी नीचता की हद पार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इंसान अगर कमज़ोर है तो उसको पूरा ज़ख्म पे ज़ख्म दिए जाओ, वो सब सह लेगा। ज़ख्म सारा सह लेगा, लेकिन उससे इंसान वो मजबूत हो जाएगा। मजबूत क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको वो ज़ख्म भी झेलने की आदत, ताकत मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि अभी जो चीज़ें हो रही हैं ये कहीं न कहीं मुझे आगे जा कर के ताकत देंगी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत लोगों ने मेल किया। एक मेल तो मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ के सुना भी दूँ। बहुत अच्छा खासा मेल आया है, और चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को मेल। कितने चाहने वाले लोग होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लोग समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में यही है कि यार अगर ये चीज़ें बंद हो गई तो हमारा काम कैसे होगा? कुछ रिएक्शन चैनल जो सालों से ग्रो नहीं कर रहे थे, वो चंद दिनों में ग्रो कर गए। कुछ लोगों का एडसेंस जो 2-2 साल से नहीं पहुँच रहा था, कुछ लोगों का वॉच टाइम नहीं पहुँच रहा था, कुछ लोगों के सब्सक्राइबर्स नहीं रीच हो रहे थे, नया-नया चैनल खोल के बस 1-2 वीडियो डाल के वो चीज़ें हो जा रही हैं। सबको मुबारकबाद, इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा सबने उठाया। ये नहीं बोलूँगा कि सबने नेगेटिव ही बोली, कुछ लोगों ने पॉजिटिव भी बोला, हालाँकि वो पॉजिटिव शायद हमारे लिए नेगेटिव हो, लेकिन सबके लिए पॉजिटिव था, तो शायद पॉजिटिव हो। बट मैं तो इसी चीज़ में मानता हूँ कि अगर इंसान अपने आप को, मैं अभी जिस स्टेज में हूँ, अपने आप को अगर मैं अभी एडजस्ट कर लेता हूँ, अभी चीज़ों से लड़ लेता हूँ, तो मैं सारी चीज़ों से लड़ लूँगा। एक चीज़ का मेरे को ना मतलब बहुत बार बोला जाता था कि ये है, ऐसा है, तो ऐसा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इंसान अपने आप से भी बहुत कुछ कर सकता है। अब मेरे को कहीं जाना है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ की डिपेंडेंसी होगी। मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ वहाँ जाने तक। तो मैं जाऊँगा, और देखते हैं आगे क्या होता है, और आगे का मुझे अभी कुछ वो नहीं है। फ़िलहाल तो दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि खुद को वक़्त दो, और खुद को वक़्त देते-देते अपना काम भी करते रहूँ। तो गाइस कल से कोशिश करूँगा कि मैं टेक्निकल वाले चैनल पे आऊँ, और आप लोगों से मैं कुछ-कुछ बातें शेयर करूँगा। टेक्निकली बहुत सारे लोगों को जो यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं, उनको हेल्प करूँगा। एंड प्रयास ये रहेगा कि अब मैं अपने आप को दूसरी जगह डेविएट करूँ और उसी पे फ़ोकस करूँ। मुझे अभी थोड़ा वक़्त क्या, अभी मैं अब ऐसा ही रहना चाहूँगा, पसंद करूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे में जो चीज़ें मेरे पास कम्युनिकेट की जा रही है, उसको मैं बहुत भली-भाँति समझ रहा हूँ। एंड कोई बात नहीं है, सब लोग खुश रहें अपनी-अपनी दुनिया में। हाँ, एक चीज़ और, कुछ लोग नाम ले कर के मतलब कितना, मतलब ये रोने-धोने का एक्टिंग चलता है। वीडियो अगर ना रोए-धोए तो चलेगा ही नहीं। तो रोने-धोने का, किसी का नाम का मिसयूज़ करके अगर आप कंटेंट बना करके सोच रहे हो कि यार चलो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख व्यूज़ आ जा रहे हैं, या फिर आपके कुछ चंद पैसे बन जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़े क्रिएटर हो गए। कोई बड़ा क्रिएटर नहीं होता और कोई छोटा क्रिएटर नहीं होता, सब अपने आप में छोटे-बड़े हैं। लेकिन किसी का गलत काम करके, किसी का गलत फ़ायदा उठा करके नहीं बन सकता कोई बड़ा-छोटा। अब जिसको जो करना होगा, करें, लेकिन एट लीस्ट जो अब पता लगा कि यार इसका नाम तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे तरीके से इसके परिवार वालों का नाम यूज़ कर लो, इसके ख़ानदान वालों का नाम यूज़ कर लो, इसको यूज़ कर लो, तो करो, अभी मौका है, सब थोड़ी-सी रोटियाँ सेक सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से कोई पर्सनली बात कर रहा है, आपको क्या लगता है आज मेरे से कोई क्रिएटर पर्सनली बात नहीं किया होगा? बहुत सारे लोग बात किए, लेकिन मैं अब सबका नाम नहीं बताऊँगा कि आज इनसे बात हुई, आज इनसे बात हुई, क्योंकि मैं उनको उनसे परमिशन ही नहीं लिया। अगर अब वो बोलते कि ठीक है मेरे बारे में बोलना, तो मैं बोल देता।
और मैं भी सोचा कि यार क्या मैं किसी के बारे में बात करूँ फ़िलहाल। तो कहीं न कहीं चीज़ें बिगड़ रही हैं और अगर चीज़ों को सुधारना होता, चीज़ों को अच्छे वे में लेके जाना है, तो इन सब चीज़ों से आई थिंक कुछ चीज़ें करेक्ट नहीं होंगी। और अभी भी कुछ लोग नाम लेकर के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कुछ भी वीडियोज़ बना रहे हैं। बस थोड़ा-सा और सब्र कीजिए, पर्दाफ़ाश तो होगा ही धीरे-धीरे। अभी थोड़ी-सी रेलगाड़ी को रोकी गई है, मरम्मत की जाएगी पहले और उसके बाद फिर अगले डब्बे का बारी आएगा। तो मेरे को कोई पर्दाफ़ाश नहीं करना है, लेकिन मुझे सच ही बताना है। मैं किसी का पर्दाफ़ाश, क्योंकि सच क्या होता है ना, सच अगर छुपा रहता है ना, कब तक छुपा रहेगा? कोई ना कोई आएगा जो उसको निकालेगा। सबके सच कहीं न कहीं आई थिंक जो अपने आप को दिखा रहे हैं, झूठ का नकाब पहन के, वो दिखने चाहिए लोगों को, चाहे वो मेरी वजह से आए या किसी की वजह से आए। बट अभी मैं अपने आप को रोक रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी का बुरा नहीं करूँ, क्योंकि वो बुरा नहीं है एक्चुअली। अगर आप किसी का सच दिखा देते हो तो उस बाकियों के लिए अच्छा है। तो एक का बुरा होकर अगर बाकियों के लिए अच्छा हो जाता है तो आई थिंक बाकियों के लिए अच्छा वाला इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड देयर आर सम मोर फेक पीपल अराउंड अस जिनको हम लाइक अभी बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा। एक जन अभी मेरे से बात कर रही थी, एक क्रिएटर ही थी, बात कर रही थी, तो उनके वर्ड से, उनके मुंह से निकल गया बेचारा डैश, बेचारा वर्ड निकला किसी के लिए। मैंने बोला बस मेरे को 20 सेकंड टाइम दो, मैं कुछ सुनाता हूँ। और 20 सेकंड बाद वो बेचारा कन्वर्ट हो गया कुछ और में। री मास्टरमाइंड ये वो फलान ढिमकान। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को कैमरा के पीछे नहीं पता होता ना, तो हम लोग बहुत किसी को सिंपथाइज करते हैं। वो चलो ये ह्यूमन नेचर है, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। वी ऑल आर ह्यूमन आफ्टर ऑल एंड वी ऑल हैव ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी को देख करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सिंपथाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख करके हम अपने आप को संभालते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला कभी गलत नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन चीज़ें आई सामने, आपको भी तो बहुत चेंजेस एकदम से शॉक लगा ना। ऐसे ही सबके पास है कुछ ना कुछ। लेकिन वही है कि जिगरा नहीं होता है किसी के सामने कि भाई आकर के अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर ले और कुछ बोल भी ले। बट चलो, कुछ भी होगा, अब सारी चीज़ों के लिए तैयार है, बाय हुक और क्रुक। अब अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस होगा और अब उस पर काम होगा। तो कल से टेक्निकल चैनल पे वीडियो आएगा, इस पे एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आएंगे और नॉर्मल व्लॉग्स भी आने कल से अब शुरू होंगे मेरी तरफ से। अननेसेसरीली रात तक कोई मुझे पोक ना कर दे और रो धो करके एक्टिंग करके कि मेरे बाल में दर्द हो रहा है, मेरे नाखून में दर्द हो रहा है और क्या हो रहा है, ये हो रहा है, और टाइटल थंबनेल पे लिख दिया जाए हमारा नाम या कोई खानदान वालों का नाम किसी का। और वो भी कर ही रहे हैं यार, अब अपने घर के लोग भी कर रहे हैं, तो मैं क्या किसी दूसरे को बोलूँ। सब कर ही रहे हैं क्योंकि सबको कहीं ना कहीं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया मिल रहा है। तो गेम है, चलो कोई बात नहीं है। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना ताकि और भी वीडियोस आती रहें और जितना भी होगा अपने से वो करेंगे। अब मैंने ये कोशिश किया किसी को दुख नहीं देंगे अननेसेसरली, जो हमें परेशान ना करे। अगर कोई हमें परेशान करता है तो फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। अभी तो मेरे पास है, मैं 1-2 दिन थोड़ा रोक रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ों को। अगर सुधर गई चीज़ें तो वेल एंड गुड, नहीं सुधरी तो फिर मजबूरी में कोई ऑप्शन नहीं है। एंड बस एंड करते हैं इसको। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और हाँ, टेक्निकल सचिन राज को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल से अब उस पर हम लोग काम करेंगे नए सिरे से और उसके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। Thank you from the bottom of my heart. Loads of love to each and everyone watching across the globe. Bye bye. Love you. Jai Hind.